के समदड़ी कस्बे में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार होली के दूसरे दिन चंद्र ग्रहण होने से सूतक लगा रहा। फिर भी परंपरा के अनुसार उत्सव में कोई कमी नहीं देखी गई। हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रीमाली ब्राह्मण समाज की ओर से अबीर और गुलाल के साथ होली खेली गई। ढोलक वादक भरत वैष्णव की थाप और जिंजों की झंकार पर फाग गीत गाते हुए समाज के युवा बगीची से रवाना हुए। गैर ब्रह्मपुरी से निकलकर श्रद्धालु इलोजी महाराज मंदिर पहुंचे, जहां भाग गीतों के साथ इलोजी महाराज को रंग अर्पित कर आशीर्वाद लिया गया। इसके बाद सभी श्रद्धालु श्री महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां भजन कीर्तन के साथ होली उत्सव का समापन किया गया। पंडित ज्योतिष आचार्य प्रशांत व्यास और समाज सेवी अरुण व्यास ने बताया कि होली दहन के दूसरे दिन श्रीमाली ब्राह्मण समाज द्वारा होली खेलने की परंपरा वर्षों पुरानी है। रंगों के इस उत्सव के माध्यम से समाज आपसी भाईचारे, एकता और अखंडता का संदेश देता है। समाज के सदस्य मनोज व्यास ने बताया कि लोक परंपरा के अनुसार होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ी मान्यताओं के साथ ये पर्व मनाया जाता है। ग्रामीण प्रतीकात्मक रूप से होलिका दहन करते हैं और भक्त प्रहलाद की आस्था का सम्मान करते हैं। कस्बे में सर्व समाज द्वारा धूलंडी का पर्व होली दहन के तीसरे दिन मनाया जाएगा। फिलहाल पूरे कस्बे में रंग, गुलाल और फाग गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। कहते हैं कि इलोजी जो है वो होलिका के पति थे। जब आकर किसी ने इलोजी को बोला कि आपकी पत्नी तो प्रहलाद जी को लेकर प्रहलाद जी को भस्म कराने की योजना से चिता पर बैठ रही है। इलोजी चूंकि छोटे वस्त्र में बैठे थे तो उनको इतना गुस्सा आया और प्रहलाद को बचाने के लिए वो इस वेग से भागे कि उनका वस्त्र पीछे ही रह गया और उनके जुबान से जितनी भी गालियां आ रही थी वो होलिका के लिए बोल रहे थे। कहते हैं कि उनकी गालियों के प्रभाव से और प्रभु के आशीर्वाद से प्रहलाद तो बच गए। उसी प्रसन्नता में ये उल्लास का त्यौहार सदियों से, आदिकाल से, वैदिक काल से हमारे देश में मनाते आ रहे हैं। राक्षस प्रवृत्ति की कुयोजनाएं, पूरी योजनाओं के बाद भी प्रहलाद की रक्षा श्री ठाकुर जी ने की, तो हमको प्रभु पे पूरा विश्वास करना चाहिए। पहले जरूर कुछ भद्र गालियाँ वगैरह भी इसमें बोली जाती थी गाँव शहरों में, अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है, अच्छी बात है। धन्यवाद। तो देखिए, पुरानी परंपराएं, कुछ परंपराओं को हम भी लेकर चल रहे हैं। उसमें से एक परंपरा है, कहते हैं कि होलिका जो है वो इनकी पत्नी थी। होलिका पत्नी थी तो पहले दिन अपन ने कल देखा कि होलिका दहन हो गया, तो होलिका दहन होगा और उनकी पत्नी ये अपने घर पर है, ये जाना चाहते थे ससुराल, लेकिन उससे पहले होलिका जी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, जो अपन कहानी में सुनते हैं। उन्होंने प्रहलाद को लिया अपनी गोदी में और होलिका को ये आशीर्वाद था तो वो कभी जलती नहीं थी, लेकिन उसके पास बैठा, उसके पास रखी हर चीज स्वाहा हो जाती थी। लेकिन उस दिन भगवान का चमत्कार देखो, तो उस दिन जली कौन? होलिका, बचे कौन? प्रहलाद। और पीछे जो रुदन के रूप में, एक गम के रूप में हमारे जो इलोजी महाराज विराजे रहे, वो उस वेट में, उस इंतजार में रहे कि कल होलिका से मिलेंगे, लेकिन अगले दिन होलिका से मिल न पाए। तो हम उनका ये शोक थोड़ा कम करने आते हैं, होलिका के इस पतिदेव को मनाने आते हैं। और इनके चमत्कार भी अद्भुत है। होलिका के इन इलोजी महाराज को पूजने पर जिसको पुत्र प्राप्ति ना हो रही हो, वो अगर इन इलोजी की पूजा करता है तो उनको पुत्र प्राप्ति जरूर होती है। ये चमत्कारिक है देवता, कोई छोटे मोटे देवता नहीं है। होली हम हमेशा होली दहन के दूसरे दिन होली का रंग खेलते हैं। ये तरह तरह के रंग आपको दिख रहे हैं सभी ब्राह्मणों के चेहरे पर। ये हमारी देश की एकता, अखंडता के लिए उसका परिचायक है। और होली का त्यौहार हम सब हिल करके खेलते हैं। हमेशा से होली दहन के दूसरे दिन ब्राह्मण समाज होली खेलता है, होली की गेर निकालता है। और जितने भी हमारे यहाँ देवालय बने हुए हैं उन प्रत्येक देवताओं के ऊपर भजन कीर्तन और संकीर्तन करते हुए ये पूरा जो है रैली ये ब्रह्मपुरी से होते हुए महालक्ष्मी माता के मंदिर पर विसर्जित होती है। और हम सभी हमेशा से होली के दूसरे दिन यहाँ समदड़ी में नहीं खेली जाती है, तीसरे दिन खेलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर
रावण में कोई संतराप्त हो गया था बहुत वर्षों पहले, तब हमारे सब समाज जो है वो गजेंद्र सिंह हमारे जो जोधपुर महाराजाधिराज है वहाँ गए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए आप प्रतिपदा के दिन होली खेल सकते हैं, होली दहन के दूसरे दिन। तो महाराजा गजेंद्र सिंह ने महाराजा गजेंद्र सिंह ने हमको ये हुक्म दिया हुआ है कि आप आराम से ब्राह्मण समाज होली खेल सकता है, आप हमारे लिए सदा पूजनीय है। इलोजी का गुरु क्या महत्व है? इलोजी के समक्ष आप लोग आते हो, इलोजी की क्या महत्व है इसका होली में? इलोजी को हम भैरू रूप में इनका पूजन करते हैं, इनको पूजते हैं। आपने देखा होगा होलिका दहन के बीच में जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद है, उसी प्रकार के समाज के रक्षक रहे इलोजी महाराज। और हमेशा से इन्होंने सब संप्रदायों को, सब धर्मों, हमारे जो जातियां हैं सबको एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए और धर्म के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इसलिए हम इलोजी महाराज का पूजन और कीर्तन संकीर्तन करते हैं।